अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवालात इंसान के जहन में आते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि इंसान का दिल करता है दूसरे से भी पूछे जाएं, और बाद सवाल ऐसे होते हैं जिन सवालों के अंदर ही उनका जवाब पिन्हा होता है। अब मिसाल के तौर पे कभी आपने देखा या सुना हालिया जमहूरी तारीख में कि किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने एहतजाजी जलसों से खिताब किया हो, किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के दौरान फेडरल कैपिटल में 10 लाख बंदे या इंसान जमा करने की बात हो, किसी वज़ीर आज़म ने अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की हो। आमतौर पर पूरी दुनिया में कुछ मुरवजा कवानीन हैं, रवायात हैं, वो ये हैं कि हमेशा हुकूमत जो है वो अक्ल व दानिश का दामन हाथ से नहीं छोड़ती। हुकूमत सुलह जुई का काम करती है और अपोजिशन जो है वो हमेशा हुकूमत को ऑन दी एज रखती है। बदकिस्मती देखिए, हमारे वजीर आज़म मैं इसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूं कि एक ठीक ठाक इंसान जिसने चप्पल पहने हो या जूता पहना हो, उसको मालूम है कि ये बड़ा सख्त पत्थर है या चट्टान है, इसको मैं लात मारूंगा या पाँव मारूंगा या ठोकर मारूंगा तो मेरा अपना पाँव या मेरी अपनी लात जख्मी होगी। कुछ ऐसी सूरत हाल है। गुज़श्ता तकरीबन 20 मैं समझूंगा 12-13 दिनों से जब से अपोजिशन ने ये अदम एतमाद वाला मामला किया है, तो उसके बाद से हमारे वज़ीर आज़म की जो हालत है वो एक झुंझलाए हुए, बौखलाए हुए, बिखरे हुए इंसान की जैसी है। अब ये कहा जा रहा है, यानी कोई सेन माइंडेड इंसान अपने दुरुस्त हवास में पब्लिकली एहतजाजी जलसे में वो अपने अस्करी अदारों के सरबराहों को न्यूट्रल कहे, और उसके बाद ये कहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, जानवर न्यूट्रल होते हैं, इंसान तो न्यूट्रल हो नहीं सकता। और फिर वही शख्स ये कहे, इस बात का क्रेडिट ले कि माजी में लेता रहा हो कि जनाब ये जो दुनिया में इस वक्त क्रिकेट में ये जो न्यूट्रल एम्पायर का जो कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रल अंपायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैंने पहले पेश किया था। फिर ये कहे कि मैं रूस और यूक्रेन की जंग में तो न्यूट्रल हूं, उसका किरदार अदा कर रहा हूं, सालिस का मतलब न्यूट्रल मतलब यही है ना कि सालिस। ये बात अब फिर गुज़श्ता 2 दिनों में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के अस्करी अदारों के सरबराहों के खिलाफ इंतहाई बेहुदा लफ्ज़ ज़बान जो है वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई। हमने ये देखा, अभी कल की बात है, वो जो इनकी एक खातून रुकने कौमी असम्बली हैं, किस तरह उसने या उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर ऑब्वियसली अदारों के सरबराहों को या अदारों को मलाइन किया गया, उनकी तज़हीक की गई। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो आर्मी है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो न्यूट्रल रह सकती है? ऑब्वियसली इंसान कोई भी हो वो 100% न्यूट्रल नहीं रह सकता, ये उसकी खसलत में ही नहीं। कोई भी इंसान, अब जैसे
ऐसा भी होता है, आपसे कोई पूछे कि जनाब आपको अपनी औलाद में सबसे अच्छा कौन लगता है, तो आप ये कहते हैं जी कि हाथ की उंगलियां हैं, ये देख लें, ये तो सब एक जैसे होते हैं। लेकिन ये बात लाजमी है कि आपके ज्यादा करीब, वो आपके अगर 4 औलादें हैं तो चारों में से एक औलाद आपके ज्यादा करीब होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी औलादें आपको अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती हैं। लिहाजा आर्मी के पास एक आईनी रोल है, वही रोल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास एक आईनी रोल है, वही होना चाहिए। लेकिन ये न्यूट्रलिटी फौज की कब तक बरकरार रह सकती है? मैं हरगिज फौज को ये दावत नहीं दे रहा, ये ना ही फौज ने मेरी दावत पर आना है कि जी आप आएँ और इमरजेंसी लगाएं या मार्शल लॉ लगाएं या जो भी है, ऐसा नहीं। फौज की न्यूट्रलिटी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकती। फौज एक ऐसा इदारा है कि जो डिसिप्लिन का पाबंद है। और अभी देखें कि कल यानी गुज़िश्ता रोज़ हमारे वज़ीर आज़म ने दरगाही में जलसा आम से खिताब करते हुए यहाँ तक फरमा दिया कि भारत की ज़बरदस्त किस्म की खारजा पॉलिसी है जी, इंडिपेंडेंट है। तो 3.5 साल तक आप तो खारजा पॉलिसी का क्रेडिट लेते रहे, अभी भी जो OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका तो आप क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किसी के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। वो इस तरह की बातें करना। और फिर अब आते हैं तहरीक अदम एतमाद पर। मैं आपको कुछ जराए से हमारी भी बात होती है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इनके तकरीबन 32 के करीब मुनहरिफ अरकान असेंबली हैं। ये 14 तो वो हैं जो सामने आए हैं, जो सिंध हाउस में थे। इसके अलावा अलीम खान ग्रुप में लोग हैं, जहांगीर तरीन के ग्रुप में लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये अरकान, इनको आप अपनी पार्टी से निकाल दें, इनका वोट काउंट न करें, और जो बाकी जो फेंस सिटर जिन्हें हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये चौधरी बरादरान, 5 वोट्स हैं उनके, 7 वोट जो हैं वो इसके हैं MQM के, 4 वोट्स हैं इसके, 4 या 5 बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और 3 जो वोट्स हैं वो GDA के हैं। अब GDA में से 2 वोट्स जो हैं वो तो हुकूमत की तरफ उन्होंने पहले ही आमीन कर दिए, लेकिन एक उनका सायरा बानो नामी खातून है, वो वोट भी पड़ सकता है। तो अब आप अंदाजा कीजिए, ये कुछ तकरीबन 17 या 16 वोट बनते हैं। तो अगर ये 16 वोट आज इत्तेहादी आपको कह दें कि जनाब हम आपके इत्तेहादी नहीं हैं, तो जाहिर है आपको या तो एतमाद का वोट लेना पड़ेगा या फिर आप एतमाद खो बैठेंगे। तो बअम्र मजबूरी नहीं, आईनी जरूरत के तहत सदर मुमलिकत को आपको कहना पड़ेगा कि जनाब आए और अपना एतमाद शो करें, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी, अगर आपके 154 अरकान हैं, 155 थे मेरा ख्याल है, एक साहब इंतकाल कर गए हैं, तो उसमें से अगर ये निकल जाएं 16 अरकान या 18 अरकान या इवन 15 अरकान भी निकल जाएं, तो आप मेजॉरिटी खो देते हैं। आपके पास इखलाकी, कानूनी, आईनी जवाब नहीं रहता वजीर आजम होने का। लिहाजा आपने सारी जिंदगी ये कहा कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं, आई एम अ फाइटर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करें। वो अंग्रेजी में एक सेइंग है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज बेटर इफ one man showing it than 100 preaching it। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।